भाई सनातन धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन में, बुद्धिस्ट में ये पहले से ही इस बात को लेकर के जागरूकता है कि बच्चे कम होने चाहिए। आप देख लीजिए कम बच्चे मिलेंगे। मुसलमानों में ये जागरूकता नहीं है और कानून बनने के बाद भी जागरूकता नहीं आएगी जब तक ये धार्मिक लोग अपना काम नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। देश में जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें होती हैं, लेकिन इस बातों के बीच में राजनीति भी गर्मा जाती है। आज मेरे साथ वजाहत गुज्जर जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी या फिर एक तरीके से मजबूरी। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि उन संसाधनों में जो पॉपुलेशन है वो नहीं एग्जिस्ट हो पा रही है। क्या कहेंगे, कानून लाना चाहिए, अब जरूरी है, मजबूरी बन गया है जरूरी के साथ साथ कानून लाना कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके? सभी दर्शकों को आदाब मेरी तरफ से। और आपको याद होगा अभी कल परसों में ही चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छी बात कही और कानून लाने की बात हो रही है। मुसव्वदा तकरीबन गवर्नमेंट्स का तैयार है जी। जरूरी था, अब से कम 20 साल पहले यह कानून बन जाता, अब तो मजबूरी है। आप अगर अपनी जनसंख्या को आप सही से गिनती करके शुमार कर लें तो आप चीन से आगे जा चुके हैं जी। और सेकंडों के हिसाब से देश में बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप संसाधन की बात जो कर रहे हो, संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो, चाहे वो मेडिकल के विभाग में, जहां भी आप जाएंगे संसाधन उतनी तेजी के साथ दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ सकता जितनी तेजी के साथ हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है। तो इसलिए सरकार को बहुत तेजी से, वैसे यूसीसी में भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ये लागू हो जाए देश में तो शायद उससे भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर अलग से कानून हो और सख्त कानून हो। कानून पहले भी रहे लेकिन शायद इस तरह के नहीं रहे जिस तरह के होने चाहिए थे। अब जनसंख्या नियंत्रण पर योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही बात की तो मैं देख रहा हूं कि वबाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक लोग सभी आ गए मैदान में खेलने के लिए। जहां तक मैं इस्लाम का जानकार हूं, वैसे जागरूकता बहुत लोगों में है अभी। आज से थोड़ा 30-40 साल पहले जाइए, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों, मुस्लिम, हिंदू, सभी में बच्चे ज्यादा पैदा होते थे, कहीं कहीं बहन भाई होते थे। अब जैसे जैसे आगे जा रहा तो जनरेशन जो है वो समझ रही है और एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे कम रहे। वो हिंदू मुसलमान सभी में अब ये सोच आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं देख रहा हूं कई इस्लामी स्कॉलर बड़ा धमाल मचाए हुए हैं, उसको इस्लामी तरीके से गलत बता रहे हैं। तो मैंने इस पर आपको ये बता देना है कि इस्लाम में जनसंख्या नियंत्रण पर गुंजाइश है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो आपके अनुयायी थे, आपके सहाबा थे रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्होंने कहा कि हम इस तरह जनसंख्या नियंत्रण पर मशवरा चाहा नबी पाक से, तो आपने इजाजत दी उसकी। इस तरह हदीस की किताबों में है, बड़ी किताबों में है। दरअसल जो मुफ्ती फतवा दे रहा है आजकल इंडिया, पाकिस्तान, सभी जगह जनसंख्या पर, वो कुरान पाक की उन आयात को कोड करता है जिन आयात में मना किया गया है कि पेट से बच्चे को मारना नहीं है। ला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। तो ये प्रेगनेंसी से बच्चे को बाहर निकालना, अल्ट्रासाउंड में देखकर लड़का लड़की, ये सब, ये तो हमारे कानून में भी मना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की परमिशन नहीं देता। तो इस्लाम तो देता ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। लेकिन हमारे मुफ्ती लोगों ने क्या किया, उस प्रेगनेंसी वाली आयत को जिसमें यह कहा गया था कि जब बच्चा पेट में आ जाए तो उसको मारना नहीं है, निकालना नहीं है, उसको जनसंख्या नियंत्रण पर लाके रख दिया है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जनसंख्या नियंत्रण अलग चीज है, फैमिली प्लानिंग आप इसको कहेंगे, और पेट से बच्चे को मार देना, निकलवा देना अलग चीज है। दोनों पर अलग फतवे हैं, दोनों पर अलग कुरान पाक की आयत हैं, अलग हदीस हैं। हमने दोनों चीजों को मिक्सअप कर दिया है, इसलिए मुसलमानों को समझने में गलती हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जनसंख्या पर जल्दी कानून आ जाए और आबादी जितनी कम हो जाए इतना अच्छा है। बल्कि जो हो चुकी वो काफी है। और संसाधन देखो, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी इसीलिए है कि जनसंख्या उससे
10 गुना ज्यादा बढ़ रही है। आपने कहा कि गवर्नमेंट कानून बनाए और जल्दी ही कानून आना चाहिए, लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती है, अभी हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे बात इस पर चली, लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना है कि ये तो आरएसएस का एजेंडा है, ये तो बीजेपी का एजेंडा है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन जनसंख्या पर बात कर रहे हैं। जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी कहीं ना कहीं हनन कर रही है और आरएसएस भी कहीं ना कहीं उलझा के रखना चाहती है। मुझे एक बात ये बताइए कि आप संसाधन किस तेजी से पैदा कर सकते हैं? आप अभी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, आजकल तो सब देखो साइंस का जमाना है, अंदाजा हो जाता है डेली पैदा होने वाले। अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा आज देश में इतने बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप पैदाइश का और तरक्की का पैमाना दोनों साथ रख के नाप लीजिए। तो ओवैसी तो देखो क्या है, ओवैसी बैरिस्टर है, बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी की आदत है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को देना है देश में, यानी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना है, तो उनका एजेंडा है, उस पर काम करते हैं। बाकी जनसंख्या पर मैं समझता हूं कि उनकी ये बात गलत है। हम लोग इतनी तेजी से तरक्याती कामों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से जनसंख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें साथ साथ हमारे तरक्याती काम भी चलते रहेंगे, लेकिन जनसंख्या पर हमें काबू पा लेना चाहिए। ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ना मजहबी एतबार से गलत है और ना मैं समझता हूं सामाजिक यानी सामाजिक ढांचे का स्ट्रक्चर का भी ये तकाजा है कि हम इस संख्या को अब कंट्रोल कर लें। हालात बेकाबू है भाई, बेकाबू हालात हैं। आप जहां मैं बैठा हूं इसी दिल्ली को देख लीजिएगा कि एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट है, एक फ्लैट में 10 आदमी यानी 200-400 आदमी तो एक ही बिल्डिंग में हो गए हैं। बहुत बुरे हालात हैं। आप हॉस्पिटल जाइए तो लगता है सारी दुनिया यहीं आ गई है, आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो लगता है सारी दुनिया यहीं आ गई है, एयरपोर्ट पर जाइए तो लगता है सारी दुनिया यहीं है। आप जिस चाहे डिपार्टमेंट में चले जाएं, भीड़ है, लंबी कतार है। तो आप ये देखिएगा, आप बात तो करते हैं कि जापान जैसी और यूरोप जैसी हमें जो वहां फैसिलिटीज हैं वो मिल जाएं, और काम हमारे बिल्कुल न जाने किस तरह के हैं कि। और मैं तो बहुत अफसोस कर रहा हूं, कई एक मुस्लिम स्कॉलर को किसी पार्टी के एमपी को, शायद शफीकुर रहमान बर्क को मैं कल सुन रहा था, ये कहना है कि अल्लाह की देन है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो पूरी कायनात ही पूरा भाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड पर सब यकीन रखते हैं, सब कुछ उसी का ही है। लेकिन उसने ये तो कहा नहीं कि तुम इन औरतों को बकरी बना देना, कि 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे एक बार में देगी उनको। ऐसा तो कुरान में हदीस में कहीं नहीं आया कि आपको इन औरतों से बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं लेना है। ऐसा तो अल्लाह ने नहीं कहा है, ना ऐसा कुरान और हदीस में आया है। तो ये तो शफीकुर रहमान का अपना एक रिकॉर्ड है, मैं आपको याद दिला दूं ताकि आपके दर्शक सुन लें। वो है, मतलब पार्लियामेंट में जाते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। वो जब शादी, लड़कियों की शादी की एज को लेकर के बात होती है तो वो कहते हैं कि अरे वो तो आजकल 14-13 साल की बच्चियां बालिग हो जाती हैं। ऐसे कंट्रोवर्सी में रहने की आदत बस समझ लीजिए आप, क्योंकि वो संभल से एमपी होते हैं और संभल से उनका ये सब चीजें बोलने में उल्लू सीधा होता है कि जो 70-75% मुसलमान है उनकी लोकसभा में, और उनका उल्लू इसी तरह सीधा होना है और बाकी का मुसलमान दिक्कत में आ जाता है उनके बोलने से। तो वैसी हो, बर्क हो, इनके अपने निजी एजेंडे हैं। जब आप पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, पूरे देश की तरक्की की बात करेंगे, तो देश की तरक्की, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट इसी चीज में है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, काबू हो, कंट्रोल हो और तरक्याती काम तेजी से हो। तो आने वाले टाइम में रोजगार भी होगा, शिक्षा एजुकेशन की सहूलतें भी होंगी, मेडिकल की सहूलतें भी होंगी, सारी चीजों में सहूलतें होंगी। और आप जितना तेजी से सहूलत के काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं, उससे ज्यादा 10 गुना तेजी से बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता नहीं कि देश जाके किसी के आप मुकाबला करते हो चाइना से, मुकाबला करते हो जापान से, यूरोप की कंट्रीज से, भारत को सुपर पावर बनाने का सपना देखते हो और जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति करते हो और इसको मजहबी एजेंडे से जोड़ते हो, तो फैलानत वाली बातें सब मेरी समझ से बाहर है। क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या लेकर एक अराजकता का माहौल बनता है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि जनसंख्या अराजकता का नहीं बल्कि मूल हनन की वजह से अराजकता फैलती है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पलटवार उन्होंने बीजेपी सरकार पर ही किया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो हनन, जो मौलिक हनन है उनका हनन कर रही है, जो मौलिक अधिकार है, लेकिन जनसंख्या पर अखिलेश यादव जी बोलना नहीं चाहते। देखो, अखिलेश जी राजनीति एतबार से राजनीतिक बेरोजगार हैं।
उनको हर उस काम में रोड़ा डालना है जो योगी जी करेंगे। योगी जी अब देखो है भी, अग्निपथ का मैटर आया था अभी बीच में, तो भीड़ ने क्या किया भाई, जाहिर सी बात है जितनी जहां भीड़ है उतनी अराजकता का खतरा है, बताओ नहीं है क्या? आप किसी छोटे से छोटे पढ़े लिखे समझदार छोटे बच्चे से पूछ लेंगे कि भीड़ पर अगर कहीं 10-20 आदमी खड़े हों तो समझदार आदमी कहता भाई थोड़ा पीछे हट जाओ, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भीड़ से अराजकता है, पूरी दुनिया को पता है। अब ये लोग कुछ ही कहते रहे, जनसंख्या पर मैं समझता हूं कि ऑल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी धार्मिक संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत हो और मिल्ली काउंसिल हो और विश्व हिंद परिषद हो, सबको एक साथ आकर के जनसंख्या पर एक तरफा हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या कहेंगे सर, योगी जी का ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा बने कि संख्या कानून तो बन गया लेकिन जो सांख्यिकी है, एक वर्ग जनसंख्या बढ़ाता रहे और एक वर्ग पर वो लागू हो जाए, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। असंतुलन अगर जनसंख्या रहेगी, असंतुलन अगर इस तरीके का रहेगा तो देश में कहीं ना कहीं फिर वो अराजकता बढ़ेगी जो कहीं भी देखने को भी आजकल मिलती है। देखो योगी जी का डर भी ठीक है, मैं उसकी वजह ये बता रहा हूं आपको। हमारे इस्लामी स्कॉलर इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, जनसंख्या वाली बात को। हमारे इस्लामिक स्कॉलर अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने बताया कि कुरान की वो आयत जो उस पर लागू होती है जब पेट में अंदर बच्चा हो, प्रेगनेंसी पर, उसको इन्होंने जनसंख्या पर लाके फिट किया हुआ है सबने। और सही बात है, कानून सख्त होना चाहिए, कानून को फॉलो और लागू कराने वाली एजेंसीज जो हैं वो उनको सख्ती से लागू कराए। पता चला भाई सनातन धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन में, बुद्धिस्ट में ये पहले से ही इस बात को लेकर के जागरूकता है कि बच्चे कम होने चाहिए। आप देख लीजिए कम बच्चे मिलेंगे। मुसलमानों में ये जागरूकता नहीं है और कानून बनने के बाद भी जागरूकता नहीं आएगी जब तक ये धार्मिक लोग अपना काम नहीं करेंगे। तो योगी जी का डर तो ठीक है, ये यूपी में ये कहीं भी, बल्कि उनका डर तो ये पूरे देश के लिए है और ठीक है उनका डर ये। अगर मैं आपसे एक सलाह मांगना चाहूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या ऐड किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के हमारे देश की सहूलतें हैं, मेडिकल की हों, शिक्षा की हों, यहां तक के मूल निवास भी उसको बनाया जाए जो जनसंख्या नियंत्रण को, कानून को मानता हो, उसको फॉलो करता हो, उसको ही मूल निवासी देश का माना जाए। अदरवाइज उसको देश का गद्दार माना जाए जो इस कानून को फॉलो ना करे, क्योंकि वो देश की तरक्की में और विकास में शामिल नहीं होना चाहता, उसके लिए रोड़ा बनना चाहता है। तो मेरे साथ वजात गुज्जर जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लगातार जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब राजनीति गर्माती जा रही है, उसी पर हमने इनसे बातचीत करी। उनका ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनता है, जनसंख्या नियंत्रण होती है, तो देश कहीं ना कहीं प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।